अपन ने लास्ट एपिसोड के अंदर क्लॉक डिजाइन की थी। क्लॉक डिजाइन करने के बाद में अपन ने बोला था कि अपन एक क्लासरूम बनाएंगे। क्लासरूम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, अपन ने कुछ चीज़ें बनाई, जैसे टेबल बना ली, चेयर बना ली, और अपन ने क्लॉक बना ली। अब अपने को क्या चाहिए? वॉल्स, बोर्ड, स्विच, फैन, ये सब चीज़ें और चाहिए, फिर और भी इंक्लूड करेंगे उनके अंदर। अब इनका मेन अपने को चाहिए एक तो वॉल। अब उसके लिए अपन क्या करेंगे? वॉल के लिए एक तो अपन क्यूब यूज कर सकते हैं, या फिर अपन एक सिंपल प्लेन रखेंगे। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, जो अपनी टेबल और चेयर और क्लॉक है, जो इसके सेंटर में आ चुकी है ये वाली क्लॉक, तो इन दोनों को ड्रैग करेंगे। इसी से ड्रैग नहीं हो रहे तो इनको ऐसे ड्रैग करेंगे, इनको करेंगे हाइट। हाइट करने के बाद अब अपन को ये टेबल चेयर, ऐसा तो है नहीं क्लासरूम के अंदर सिर्फ एक ही टेबल चेयर होती है। हाँ, टीचर्स की टेबल ऐसी होती है, चेयर ऐसी होती है, बट वो सिंगल एक ही तो नहीं होती, बच्चों की भी तो टेबल चेयर होती है। तो उसके लिए अपने को क्या करना है, इसके साइड में वॉल्स बनानी है, जिसको अपने को पता चल जाए इतना एरिया की अपन को टेबल और चेयर डुप्लीकेट करनी होगी। उसके लिए अपन लेंगे क्यूब। क्यूब लेने के बाद अपन करेंगे इसके स्केल। क्यूब लेने के बाद अपन इसको करेंगे मूव, अपने सरफेस में देखते हुए कि अपने को कितना बड़ा लेना है एरिया। यहाँ से क्लोन, क्लोन को इसके साथ बिल्कुल इक्वली कर देंगे, क्योंकि अपनी जो क्लासरूम होती है वो कुछ स्क्वायर टाइप बहुत कम होती है। वो जो साइड से होती है वो बहुत लंबी होती है, और आगे से और पीछे से वो बहुत छोटी होती है। उसी टाइप से अपन थोड़ी डिज़ाइन करेंगे इसको। तो अपन कितना बॉक्स दे रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। अब अपन क्या करेंगे, अपनी क्लास को इमेजिन करते हैं। अपनी क्लास कैसी होती थी? अपन गेट होता था जो कॉर्नर के अंदर होता था, या फिर कई स्कूल्स के अंदर डबल डुअल गेट्स भी होते थे, एक पीछे का और एक आगे का, जो कि दोनों यूज किए जाते थे। तो अपन क्या करेंगे, अपनी जो इस साइड होता था वो गेट होता था, या इस साइड गेट होता था, या किसी के फ्रंट साइड में। फ्रंट साइड में बहुत कम मिलता था, बैक साइड में मिलता था, क्योंकि फ्रंट साइड में अपना होता था बोर्ड। तो अब क्या होगा, स्टूडेंट्स इस साइड से आएंगे, तो उनके लिए क्या होगा, क्योंकि इस साइड की वॉल बड़ी होगी तो उस साइड की वॉल बड़ी होगी, क्योंकि इक्वल करने के लिए। बट जो अपने का आगे की वृद्ध है वो तो कम ही होगी, क्योंकि अपनी जो क्लासरूम्स होती हैं वो एक स्क्वायर टाइप नहीं होती, वो एक रेक्टेंगल टाइप होती हैं। तो अपने रेक्टेंगल करने के लिए अपने कुछ हिसाब से प्लेन्स लगा लिए। अपनी जो क्लासरूम का जो फैन होता है वो कितना होता है, फैन कितना होता है? एक बंदा है जो आराम से टेबल के ऊपर चढ़े, और फिर उस फैन के ऊपर हल्का सा वो छोटा पड़ता है, और कोई लंबा है तो उसके लिए बहुत इजीली टच हो जाता था। तो अपन एक टेबल ये हो गई। एक ह्यूमन लगा के अपन यहाँ से मेजर कर सकते हैं, या फिर अपन कुछ इतना रख सकते हैं कि फैन की इतनी हाइट होगी और उसके हल्का सा ऊपर अपनी क्लासरूम की हाइट होती। तो अपन करते हैं कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे। फ्रंट व्यू से देखें तो कुछ यहाँ पे आ गए अपने। अब अपने को क्या करना है, अब ये वॉल है, इसको वॉल कंप्लीट करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करेंगे, शिफ्ट राइट क्लिक, वही नहीं, पकड़ो पकड़ो, शिफ्ट राइट क्लिक, कंबाइन। कंबाइन हो गए, दोनों के फेस सिलेक्ट करेंगे, बेस फेस सिलेक्ट करने अपने को, शिफ्ट के साथ एक्सट्रूड करना है, इनको नीचे एक्सट्रूड कर लेना है कुछ यहाँ तक। अब अपनी दिक्कत क्या है, अपना जो ये बेंच है वो भी सेंटर में है, तो अपन को सेंटर में नीचे को एज ए फ्लोर रखना है। तो अपने को पूरा ही सिलेक्ट करना होगा, चेयर्स बीच में सिलेक्ट नहीं हो रही थी, अपने को एज ए फ्लोर यूज करना है इसको। तो अपनी हाइट बिल्कुल हो चुकी है प्रॉपर, कि अपने को इतनी हाइट रखनी है, इतनी अपनी जो लंबाई होगी वो इतनी होगी। अब अपनी जो टेबल चेयर्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में है, ये अपनी जो चेयर टेबल्स हैं वो इस साइड में है। तो अपने को क्या, तो अपन इनको पीछे की तरफ डिसाइड करें या उसको रोटेट कर दें, जिससे ये इस साइड फेस हो जाए, इसका दोनों इक्वल होंगे। तो मैं इन दोनों को पकड़ कर आगे की तरफ पुश कर देता हूँ।
ये कुछ ऐसा फेस होगा। आपने यहाँ पे एक एज है, इस एज को रिमूव कर देते हैं क्योंकि एज कोई काम की नहीं है। वैसे एज काम की है, अपन एक काम कर सकते हैं, इस एज से फ्लोर बना सकते हैं ऊपर का। तो अपन टॉप प्लेट बना लेते हैं, इसको क्लिक करते हैं, इस वाले फेस को सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट राइट क्लिक, ब्रिज फेसेस। तो ब्रिज फेसेस होते क्या हो गया, अपनी जो क्लासरूम का जो टॉप होता है वो बन चुका है। अपनी को अपनी क्लासरूम ज़्यादा वाइड नहीं लग रही, अपनी क्लासरूम बहुत ज़्यादा वाइड हो चुकी है। तो अपन क्यों ना इसको थोड़ा सा पतला किया जाए, आर हल्का सा इसको पतला किया जाए, कंट्रोल जेड। कोई भी चीज़ अनसेलेक्टेड है, आपसे कोई भी चीज़ आपने सेलेक्ट की और कंट्रोल आपसे बाहर क्लिक हो गया और वो अनसेलेक्ट हो गई, तो आप उसको कंट्रोल जेड करके वापस भी सिलेक्ट कर सकते हो, वापस सिलेक्ट हो जाएगी जो आपने पार्ट सिलेक्ट किया था। मैंने अच्छा काम कर रखा है, वरना सिलेक्शन वाला कोई नहीं देता। कुछ इतनी लेट, थोड़ा सा हल्की सी पतली और कर देते हैं क्लास को। इट्स ओके। अब अपने को बनाना है क्लास के अंदर फ्लोर भी होगा, तो अपन उसके लिए फ्लोर बनाएंगे। अब अपने को ग्रिड भी बंद कर देनी चाहिए, ग्रिड बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है, तो इस ग्रिड को बंद कर देते हैं यहाँ से ऑफ। यहाँ पे ये कैमरा है, इसको भी यहाँ से रिमूव करना है। ऑब्जेक्ट मोड, मल्टी कट, मल्टी कट लगाना कहाँ पे है, क्या इसकी साइड वाली प्रॉपर्टी सेम नहीं है, सेम है, तो फिर ये इक्वल क्यों नहीं रख रहा है इसको। आप ये बोलोगे झटके से आपको पीछे क्यों गया, आपने यहाँ से कुछ मूव भी नहीं किया, जबकि झटके से अपना इतना जूम था ये, जैसे आपने क्लिक किया ये बहुत पीछे चला गया। ये होता है ए की हेल्प से, जो अपने कीबोर्ड के अंदर जो है ए, उससे क्या होता है जो भी पार्ट है वो बहुत थोड़ा हल्का सा जूम आउट हो जाता है, जो भी पार्ट है वो सारा जूम आउट के सेंटर के टाइप में चला जाता है। एज डिलीट, अपने एक गलती की, इसका भी 50% नहीं निकाला, तो उसके लिए अपन करते हैं मिड एज स्प्लिट, कंट्रोल जेड, सिर्फ डिलीट एज, ऐसा पूरी डिलीट कर दो। अब क्या कर रहा है, फेसेस में जाओ, दोनों फेस को फिर ब्रिज कर दो, ब्रिज फेसेस। आपने देखा होगा एक चीज आई है अभी जस्ट, ये ग्रीन हो गया फ्लोर, नीचे तरफ से नहीं हुआ, इस तरफ से हो गया। इसको सही कैसे करना है, इसको सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक जैसे करोगे यहाँ पे असाइन फेवरेट मटेरियल्स और नीचे असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल्स, यहाँ पे लिम्बर्ट 1 है, इसके ऊपर क्लिक करके छोड़ देना, ये नॉर्मल हो जाएगा। अब लग आ रही है अपना क्लास का जो लुक होता है वो कुछ इस टाइप से। अपनी जो चेयर और टेबल्स हैं वो ज़्यादा नीचे हो गई, तो अपन उनको हल्का सा मूव कर देते हैं ऊपर की तरफ। ऑब्जेक्ट मोड, अब जो अपना इस साइड का फेस है इसके ऊपर बोर्ड आएगा, तो इससे जो टेबल्स एंड चेयर हैं वो भी आगे होनी चाहिए। तो अपन ये कर लेते हैं, इसके अंदर भी अपन वाईफ्रेम मोड ऑन कर देते हैं, इसके अंदर भी अपन वाईफ्रेम मोड ऑन कर देते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको आगे कर देते हैं यहाँ पे। अब जो पीछे का है इसके अंदर अपन लगाएंगे बोर्ड। यहाँ पे बोर्ड बना के अपने पास दो तरीके हैं, एक इसको वापस वैसे ही फेस ब्रिज करके उसके अंदर बोर्ड बनाए जूम इन करके, या फिर पहले से बोर्ड बना के और फेस
करके फेस के साथ स्नैप करवा दें उसको। क्योंकि बोर्ड भी कोई इजी नहीं है, बोर्ड के अंदर पहले बोर्ड की आउटलेट बनेगी, फिर डस्टर बनेगा, चॉक्स बनेंगे, सब कुछ बनेगा। तो अपन कौन सा भी तरीका कर लेते हैं, तो इसको कर देते हैं चाहे हाइड, और नहीं हाइड करना तो ऐसा कैसा रैंडम। अभी अपन चेयर डुप्लीकेट कर लेते हैं, फिर अपन बनाएंगे बोर्ड। अपने पास दो ऑप्शन है, तो ये अपन जो टीचर की टेबल है इसको अपन कॉपी करें और वो सेट कर दें सिंगल के अंदर, या फिर अपने पास दूसरा ऑप्शन ये है कि अपन एक और टेबल बनाएं, बच्चों की अलग टीचर की अलग। आप कौन सा भी तरीके से जा सकते हो, मैं भी यूज करूंगा जो टीचर की टेबल है उसको ही छोटा करके वही यूज करूंगा, क्योंकि टीचर की जो टेबल है उसका डेस्क का शेप बड़ा है और जो बच्चों की होता है वो थोड़ा छोटा होता है। शिफ्ट राइट क्लिक, कंबाइन, W, और एक क्लोन कर लेते हैं इसको, और हाँ एक क्लोन कर लेते हैं। कुछ इस टाइप की, क्योंकि जो बच्चों की जो टेबल होती है वो बहुत छोटी होती है एज कम्पेयर टू टीचर्स की। तो टीचर्स की अब दोनों में कंपेरिजन आप देख पाओगे यहाँ से डायरेक्टली। जो बच्चों की टेबल एंड चेयर है वो बहुत छोटी है, वहीं टीचर्स की बहुत बड़ी और वाइड है। आप अपन क्या करेंगे, ये जो टेबल और चेयर है इसको शिफ्ट राइट क्लिक करेंगे और कंबाइन कर लेंगे। पहले तो कंबाइन करके अब इसको अपन एज अ बेंचिंग वाइज सेट करने लग जाएंगे। उससे पहले अपन यूज करेंगे ई। हाँ, यदि आपको जूम करना है तो अभी आपने देखा होगा मैंने बिना स्क्रॉल व्हील के जूम किया है। कैसे जूम किया, अल्ट के साथ जो अपना राइट क्लिक होता है इसको आप यदि ड्रैग एंड मूव करोगे किसी पैनल में तो जूम होगा। अपना 90 आई, इसके लिए अपन वापस चैनल्स में चलते हैं, इसको 180 कर देते हैं, क्योंकि अपोजिट हुआ है तो 180 एंटर। पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने क्यों नहीं देखा, क्योंकि अपना 180 है, ये कोई ऊपर नीचे की तरफ से नहीं हो रहा था, इसलिए अपन पॉजिटिव नेगेटिव बात बराबर ही है। 180 पे वो इधर ही मूव करता, ऐसा नहीं माइनस पे इधर मूव करता था प्लस पे इधर, वो दोनों तरफ मूव इधर ही करता। बस वो 90 को -90 लेके चल रहा था, वहीं आप +90 करोगे तो भी वो उधर ही 180 पे उधर ही घूमेगा, इसलिए मैंने 180 पे माइनस और प्लस पे ध्यान नहीं दिया। कि अपना थोड़ा गेट भी होगा, टीचर के सामने गेट होता है और इतना डिस्टेंस होता है बच्चों में। डिस्प्ले बोर्ड बोलते हैं, 1 2 3 4 5 काफ़ी है। वर्टेक्स मोड आगे की तरफ खींच दो, क्योंकि यहाँ भी एक जो अपना पीछे वाला पैनल है जो कि क्लोज नहीं है, यहाँ पे भी एक बोर्ड लगेगा और आगे भी एक बोर्ड लगेगा, इधर भी एक बोर्ड लगेगा, आगे की तरफ भी बोर्ड लगेगा। उसे नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन कुछ और बना के इसको फाइनली कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि अपने को जो सीलिंग्स है उसके अंदर भी फैन लगाने हैं। कई स्कूल्स होती हैं जिनके अंदर एसी लगी होती है, बट अपन फैन प्रीफर कर लेंगे या एसी प्रीफर कर लेंगे, क्योंकि अपने को वहीं अपन कोई रूम डिजाइन कर रहे होंगे उसके अंदर भी एसी मिलेगी, तो अपने को यहाँ भी एसी मिलेगी, तो अपने को फैन का पता नहीं चलेगा फैन कैसे डिजाइन करना। फैन अपन वैसे ड्रेसिंग से डिजाइन करेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बट उससे पहले अपन एक बार फैन भी डिजाइन करना प्रेफर करेंगे। तो फैन डिजाइन करेंगे और अपनी स्विच बोर्ड्स डिजाइन करेंगे। वायर्स को अपने को जरूरत नहीं है, स्ट्रिप्स के अंदर लॉक कर देंगे उनको। बोर्ड डिजाइन करेंगे और डिस्प्ले बोर्ड हो गया, क्लॉक हो चुकी है अपनी, क्लासरूम आधा कंप्लीट हो चुका, गेट्स और वो कुछ चीजें और बची हुई है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हाँ, ये अधिकतर ज्ञान ये आगे के एपिसोड्स कहेंगे अपने को, इसके आगे वाले एपिसोड में क्या होगा, आगे वाले एपिसोड में क्या होगा। तब तक के लिए